लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। हरियाणा की राजनीति में एक नया समीकरण उभरता दिख रहा है। दो ऐसे दलों के दिल मिलते दिख रहे हैं जिनमें से एक हरियाणा की सक्रिय राजनीति में डेब्यू कर रहा है तो दूसरे दल ने अभी हाल ही में ही जन्म लिया है। बात हरियाणा में आम आदमी पार्टी और जननायक जनता पार्टी के बीच पकती सियासी खिचड़ी को लेकर हो रही है। जींद उपचुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने जेजेपी को अपना समर्थन दे दिया है। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा की राजनीति में एक बड़ी हलचल पैदा हुई है। हलचल ऐसी जिसने एकदम से सबका ध्यान खींचा। संभावनाओं की राजनीति में एक नया समीकरण अंगड़ाई लेता हुआ दिखाई दे रहा है। हरियाणा की सक्रिय राजनीति में इन चुनावों में डेब्यू करने जा रही आम आदमी पार्टी और हाल ही में प्रदेश की एक बड़ी पार्टी से टूटकर अलग हुई अजय चौटाला एंड फैमिली की जननायक जनता पार्टी के दिल मिलते दिख रहे हैं। इस तरह के संकेत मिलने भी लगे हैं। आम आदमी पार्टी के दो विधायक सुरेंद्र कमांडो और सुखबीर दलाल की अजय चौटाला से मुलाकात ने इस तरह की चर्चाओं को और भी गर्म कर दिया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि जींद उपचुनाव से पहले हुई इस मुलाकात के कई सियासी मायने हो सकते हैं। चर्चा कुछ ऐसी भी है कि आम आदमी पार्टी जींद उपचुनाव में जेजेपी की ओर से उम्मीदवार दिग्विजय चौटाला का समर्थन कर सकती है। हालांकि अगर अगले कुछ दिनों में ऐसा होता दिखता है तो ये बहुत चौंकाने वाली बात नहीं होगी, क्योंकि इससे पहले भी कई बार ऐसे मौके देखे गए जब आप संयोजक अरविंद केजरीवाल और जेजेपी सुप्रीमो अजय चौटाला एक दूसरे की प्रशंसा करते देखे गए। जींद उपचुनाव के बाद अगले कुछ महीनों में होने जा रहे लोकसभा और फिर विधानसभा चुनाव के जरिए दोनों दल प्रदेश की सक्रिय राजनीति में औपचारिक ढंग से डेब्यू करेंगे और उससे पहले ही आम आदमी पार्टी और अजय चौटाला परिवार के बीच राजनीतिक ताल्लुकात मजबूत होते दिखाई दे रहे हैं। प्रदेश के मौजूदा राजनीतिक हालात में दोनों ही ओर से शायद एक मजबूत दोस्ती की कमी खल भी रही थी। अगर चर्चाओं को बल मिलता है और केजरीवाल अगर खुलकर जींद उपचुनाव में जेजेपी की ओर से उम्मीदवार दिग्विजय चौटाला को समर्थन देने का ऐलान कर देते हैं तो ऐसे में दिग्विजय को फायदा पहुंचने की संभावना मजबूत हो जाएगी। हालांकि विरोधी दलों का यही मानना है कि हरियाणा की राजनीति में आम आदमी पार्टी कोई वजूद नहीं रखती, लेकिन यहाँ ये नहीं भूलना चाहिए कि राजनीति का सारा खेल ही अप्रत्याशित होता है, क्योंकि इन बीते कुछ महीनों में प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने अपनी मौजूदगी को महसूस कराया है। ऐसे में अब तक गठित जनाधार में वाकई दम है तो उसका जींद में आप जेजेपी के संभावित जुगलबंदी का फायदा दिग्विजय चौटाला को मिल सकता है। आप विधायकों के अजय चौटाला से मुलाकात से दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन की चर्चा को बल मिलता है। अगर ये दोस्ती परवान चढ़ती है तो प्रदेश में होने वाले दोनों चुनावों में दोनों दल मिलकर भी चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि अभी से ऐसा कह पाना थोड़ा जल्दबाजी जरूर होगा, लेकिन दोनों दलों के बीच की गतिविधियां और नेताओं का कई मौकों पर एक दूसरे को सराहा जाना कहीं न कहीं इस बात के संकेत जरूर देता है कि उनमें दोस्ती की गांठें मजबूत होती जा रही हैं। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि हरियाणा की राजनीति में मौजूदा हालात और अपनी अपनी राजनीतिक जमीन को देखते हुए दोनों ही दल जरूरतमंद नजर आते हैं। ऐसे में अगर ये दोनों भविष्य में एक दूसरे को सहारा देते हैं तो इसमें कोई चौंकाने वाली बात नहीं होगी। प्रदेश के दूसरे दलों की अगर बात की जाए तो सूबे में मुख्य विपक्षी दल इनेलो पहले ही बसपा के साथ गठबंधन कर चुका है। हालांकि पार्टी में दो फाड़ होने के बाद उसका जनाधार जरूर बढ़ चुका है, जिसके लिए उसे एक नए सिरे से मेहनत भी करनी होगी। बीजेपी पिछले कई महीनों से ठोस और मंजी हुई रणनीतिक योजना के तहत चुनावी तैयारियां करती दिखाई दे रही है। कांग्रेस भी अपनी तरह की तैयारियों में जुटी हुई है। इस बीच हरियाणा की सक्रिय पॉलिटिक्स में डेब्यू करने वाले दोनों दलों यानी आम आदमी पार्टी और जननायक जनता पार्टी को प्रदेश में तेजी से अपना राजनीतिक मैदान गढ़ना होगा। जिसे दोनों मिलकर करें तो शायद मजबूत विरोधियों के सामने चुनौती भी पैदा कर सकते हैं। राजनीति डेस्क, जनता टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।